सब भगवान का दिया हुआ है, जैसा आ रहा है वैसा कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आता है वो कर रहे हैं, है ना। ज्यादा उसके अंदर शाना बनना, ये एक समय के बाद ना आपको लगने लग जाता है कि आपके हाथ में बहुत कमी है, ठीक है ना। आप जितना कर सकते हो वो मिनिमम ही। सही बात है बिल्कुल। जहाँ भी हो ना और आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो भाई किसी की भी मत सुनो यार। अपना मस्त रहो और खुश रहो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। बहुत छोटी सी लाइफ है यार। मैं छोटा सा था, दिन भर पापा के पीछे पापा 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 करके दौड़ता रहता था। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, पापा में मुझे कमियां दिखने लगी। फिर जब 18-20 साल का हुआ तो लगा कि मेरे पापा मुझे समझते ही नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। पता नहीं मम्मी कैसे इनके साथ इतने सालों से रह रही है। हर बात पे नहाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, हर बात पे मुझे डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। और उस समय मुझे लगता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे गंदे पापा हैं। फिर नौकरी चाकरी लग गई, शादी ब्याह हो गया और पापा ने बात करना कम कर दिया। और तब मुझे पता चला कि पापा का गुस्सा करना ही उनके प्यार दिखाने का तरीका था। आज मैं जीवन में जो कुछ भी हूँ वो इसी वजह से हूँ कि मेरे पापा मुझे डांटते थे, मुझे मारते थे। अगर वो मुझे नहीं डांटते, नहीं मारते तो मैं जीवन में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। आधी जिंदगी निकल गई ये समझने में कि मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा थे, और ये बात मैं पापा को कभी नहीं बता पाया। बहुत बढ़िया बात कही है भाई ने। मोस्टली लोगों के साथ में ये है कि पापा डांटते हैं, चिल्लाते हैं, समझते नहीं हैं। आज की जनरेशन अलग है, आपकी जनरेशन अलग थी, बट जनरेशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्टली लोगों की थिंकिंग वही रहती है और उनका इंटेंशन हमें डांटना या चिल्लाना नहीं है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों पर डांटें या चिल्लाएं। एट द एंड उनका इंटेंशन यही है कि कैसे भी करके उनके बच्चे खुश रहें और अच्छा करें लाइफ में। कुछ लोगों को घमंड आ जाता है, तो घमंड क्या है? मेरा मानना यही है कि छत को बड़ा गुरूर था छत होने का। एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। क्या समझ रहे हो भाई? जहाँ भी हो ना, वहाँ होने का कभी घमंड मत करना, क्योंकि तुम किसी के ऊपर हो तो कोई तुम्हारे भी ऊपर है। उसके साथ वही बर्ताव करना जो तुम अपने साथ झेल सको। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे, हम धरती पर सबसे उत्कृष्ट प्राणी हैं और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। बहुत बढ़िया लाइन बोली यार भाई ने कि ठेल को रेल बनाना है ना यार, तो उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, जिससे कि जो अचीव करना चाहते हो उसे अचीव कर पाओ लाइफ में।
डीप लाइन बोली है कि पापा इमोशनल होते हैं तो कैसे संभालना है। तो इस चीज़ को आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग कैसे संभालते हो या कैसे संभालोगे। कि men will be only valued when they are earning। अगर वो कमा नहीं रहे हैं तो उनकी इस समाज में तो इज्जत नहीं हो सकती, क्योंकि उनको क्या बोला जाएगा कि नकारा है, निकम्मा है, नालायक है। उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या है, वो परेशान है, उदास है, किसी चीज को लेके अजीहत में है, ये फर्क नहीं पड़ता। हमारी सोसाइटी में लोग आपको आपकी इनकम देखकर समझदार समझते हैं कि जो जितनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहा है वो उतना ज़्यादा समझदार है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो समझदार नहीं, लोग उसे पूछते भी नहीं। बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो काम नहीं कर रहा है ना, उसकी भी सलाह लेकर देखना, वो एक कदम आगे ही निकलेगा। जब मैं किसी रिलेशनशिप में होती हूँ हाँ तो मेरे लिए वो इंसान सॉर्ट ऑफ सेंटर ऑफ माय वर्ल्ड बन जाता है। तो कई बार जो दोस्त हैं, पुराने दोस्त भी, क्लोज फ्रेंड्स भी, वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। फिर जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप जब वापस जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास तो ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस सा आ गया है, कुछ मिस हो गया है, और फिर से वो तार जोड़ने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान को अपनी दुनिया बनाना, ठीक है, ये किताबों में बहुत अच्छा लगता है। आपका पार्टनर आपकी जो है खुशी हो सकता है, पर थोड़ी हंसी की जरूरत आपको हमेशा रहेगी अपने दोस्तों में। तो चाहे कितने भी मोहब्बत हो जाए, कभी अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से कटाव ना करें। एक शख्स दुनिया तो हो सकता है आपकी, पर पूरी दुनिया ना बने तो बेहतर रहेगा। क्या बात है, आजकल लोगों का हाल कुछ ऐसा है कि 1 मिनट में किसी को भी अपनी दुनिया बना लेते हैं और फैमिली फ्रेंड्स को साइड कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद वो सब कुछ खो देते हैं और उस झूठी दुनिया को भी। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में रहें। आपके हिसाब से एक अच्छी दोस्ती में क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि समय पे आने पे जो काम आ जाए वही सच्चा दोस्त है। बाकी तो सब पे इतना टाइम है नहीं। ठीक है, अगर आज से 4 महीने बाद भी मैं प्रखर तेरे से बात करूंगा तो शायद इसी तरीके से करूंगा कि कैसा है मेरे भाई। इतना बहुत है भाई। और किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो रोज जा जाके किसी से बात करे। बस्सी और मेरी दोस्ती आपको ऑन स्क्रीन इतनी दिखती है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है 2-2 महीने बात नहीं होती होगी। और जब साथ में आपने चीजें देखी हो ना, तो एक ऊपर से या वो छोड़ दो, अंदर से एक कनेक्शन होता है। सही बात है। या तो डर सकते हैं या नाम कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होता। और जितने लोगों का नाम हुआ है दुनिया में, आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ पे दुनिया डर जाती है, झेंप जाती है, झिझक जाती है, वो उस लाइन को क्रॉस करते हैं। और जैसे ही उस लाइन को क्रॉस करते हैं, लोग बोलते हैं अरे क्या फॉर्मूला है ये। वो फॉर्मूला तब तक नहीं था जब तक किसी ने किया नहीं। क्या बात है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट लाइन है, एक बार और सुनना। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा भाई? प्यार करेगा आपके पैसे से। प्यार, आपके पास पैसा है तो आपको 1000 लोग आई लव यू बोलने वाले होंगे। पैसा नहीं है, मजदूरी करने वाला कर तो कौन से आई लव यू बोल रहा हूँ। फिर आजकल किसी कोई लड़की सुंदर है, उसे आई लव यू बोलने वाले बहुत होंगे। सुंदर नहीं है, उसे आई लव यू बोलने वाले कम है। वो बिल्कुल बदसूरत है, उसे आई लव यू बोलने वाला ना के बराबर है। तो आजकल लोग चमड़ी को देख करके आई लव यू बोलते हैं। आपकी चमड़ी अच्छी है, आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो आई लव यू है, प्यार है। आप लोगों ने बाबा जी के मीम्स क्लिप बहुत देखी होंगी कि आपसे प्यार क्यों करेगा, और बात बहुत अच्छी कही बाबा जी ने कि लोग आपकी चमड़ी से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। बहुत जिंदगी बची है, बहुत कुछ देखना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हर पहली पसंद आपको लगती जाएगी। उस वक्त मेरी आंखों को क्या हो गया। जितना आप रो रहे हैं ना, अभी कुछ नहीं होना, चिल मारिए। जब सही इंसान को आना है, आ जाए। तब तक अपने ऊपर फोकस करें। तो हम दुनिया से तो बहुत प्यार करते हैं, दुनिया के पीछे बड़े पागल होते हैं, खुद से प्यार करना भूल जाते हैं। तो पहले खुद से करना सीखिए, बाकी आपको लोग मिल जाएंगे जब मिलना। और ये तो उम्र ऐसी है, मुझे लगता है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक भी कि दिमाग तो चलता ही नहीं है, सिर्फ हार्मोन्स ही चलते हैं आपके। बिल्कुल सही बात है यार। क्यों किसी को आप अपना समय दे रहे हो? क्यों किसी के लिए आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो? खुद को बेहतर बनाओ, खुद पर काम करो। जब आप खुद बेहतर बन जाओगे तो लोग आपके पीछे आएंगे, आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ रही हो, कितना भी मुश्किल से, मतलब वो होता है ना कि हमारी भी एक कैपेबिलिटी है, जितना हम कर सकते हैं उसके बियॉन्ड कैपेबिलिटी जब थिंग्स हो जाती हैं और फिर हम जब परेशान होते हैं, एक
जैसे ही माँ बाप को जाके बता देते, एक बर्डन ऐसे फट करके उतरता है। बिल्कुल। और वो अचानक से इतना लाइट फील होता है, चाहे पापा ने ये भी ना बोला हो कि मैं संभाल लूंगा या नहीं संभालूंगा, पर वो बोलते ही इतना लाइट फील हो जाता है ना कि वो हमारी साइकी है कि हाँ अब रिलैक्स, मेरे पापा खड़े हैं मेरे साथ। बिल्कुल सही बात है। एंड दिस साउंड्स वेरी लेम बट दिस इज सो ट्रू। 100%। मैंने फील किया है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है यार। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताओ मुझे। जाकिर भाई ने बात कही थी कि माँ बाप तब बुढ़े नहीं होते जब वो बुढ़े हो जाते हैं, माँ बाप तब बुढ़े होते हैं जब उनके पास करने कुछ नहीं होता। बहुत सही बात है कि आप खाना बिना नमक के और पानी उबला हुआ, नींद बिना बिस्तर के और जिंदगी बिना माँ के अगर बिता सकते हो तो आप भगवान में नहीं मानो। अगर ये चीजें आप नहीं कर सकते तो भगवान में मानो। अगर ये चीजें इतनी जरूरी हैं तो शायद भगवान में मानना भी उतना ही जरूरी है। क्या बात है, दिल पे लगी वाली बात। जैसे हम बिना नमक के खाना नहीं खा सकते, बिना बिस्तर के हम सो नहीं सकते, बिना फैमिली के हम रह नहीं सकते, ऐसे भी हम बिना भगवान के रह नहीं सकते। वो एक होप है लाइफ में आगे बढ़ने की। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें भगवान को मानना चाहिए। मुझे लगता है कि पैसे जरूरी हैं, बट लोग कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर इंसान को जिंदा रहना है और इंसान को पैसे से ज्यादा जरूरत एक इंसान की होती है, तो इंसान कमाना बहुत जरूरी है। अगर आपने पैसे कमाए, इंसान नहीं कमाए ना, मैं बहुत ऐसे करोड़पति को मरते हुए देखा हूँ कि उनके मरने के बाद कोई उनके पास जाता तक नहीं। लेकिन दुनिया में पैसे के साथ साथ जो आदमी दुनिया कमा लिया, उससे बड़ा दौलतमंद मुझे नहीं लगता कि कोई। सही बात है। ये चीज़ कोविड के टाइम मैंने लोगों के साथ देखी थी कि लोगों पर कितना पैसा था, उनकी बॉडी तक टच करने नहीं आ रहा था यार। तो इसलिए लोग कमाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है बट सब कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों का क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।